हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का ये वीडियो आप सबके लिए बेहद बेहद खास है। देखो यार, जब हम किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एक बात तो हमें क्लियर होती है कि यार हमें लंबे समय तक पढ़ना होगा। दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे की हाई क्वालिटी स्टडी करनी है और वो भी हमें महीनों महीनों करनी होती है, तब जाके हम अपने लक्ष्य को अचीव कर पाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी हमारे साथ ये आती है कि प्लानिंग तो हम बहुत बना लेते हैं, असल में उसको फॉलो बिल्कुल नहीं कर पाते। मन हमेशा लेजी फील कर रहा होता है, एनर्जी बिल्कुल लोअर फील हो रही होती है, जिस कारण माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। माइंड बार बार कहता है कि भाई थोड़ी देर ये खाना खा ले, इसके बाद तू शांति फील करेगा। अरे थोड़ी देर सो जा यार, इसके बाद पढ़ाई में मन लगेगा। अरे यार आज मत पढ़ाई कर, आज मस्ती कर ले, कल कर लेना। अब ये जब हो के सारा दिन वेस्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद रात को हमें ही गाली देने लग जाता है कि अरे यार तुझसे यही नहीं हुआ, तू तो अपनी सुनता ही नहीं। यानी वही इंसान, वही चीज़, वही आवाज़ जिसने पहले हमें डिस्ट्रैक्ट किया था, वही अब हमें गालियाँ दे रही होती है। यानी दोनों तरफ से हमारी पिटाई हो रही होती है। अब जब ये चीज़ लंबे समय तक चलती रहती है, जब ये महीनों महीनों सालों साल चल रही होती है, तो हमारी खुद की सेल्फ इमेज डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम खुद की नज़रों में बिल्कुल गिर जाते हैं। और जब हम खुद की नज़रों में ही गिर जाएंगे तो भैया हमें कोई और ऊपर उठा सकता है क्या? इसलिए हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए कोई भी वीडियो हमारे लिए काम नहीं कर पाता, कोई भी कोर्स हमारे लिए काम नहीं कर पाता, क्योंकि हम खुद की सेल्फ इमेज जो है वही डिस्ट्रॉय करके बैठे होते हैं। इसलिए आज का वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है, क्योंकि ये जो पुरानी सेल्फ इमेज है इसको हम डिस्ट्रॉय करके रहेंगे। हम एक नई स्ट्रॉन्ग इमेज बनाएंगे। हम सभी संजीवनी वॉरियर्स हैं, हम खुद को बदलने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक करें, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 ऐसे खास पॉइंट। वो अगर आप जीवन में उतार लेते हो तो सारा काम आपका हमेशा के लिए बन जाएगा। ये जो बातें हैं ये श्रीमद् भगवद गीता, न्यूरो साइंस की लेटेस्ट स्टडीज़ और बिहेवियरल साइंस के हिसाब से क्या क्या फैक्टर्स हैं वो इसमें लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, वो है आइडेंटिटी रीसेट। देखो यार, सबसे पहले आज हमें गहराई में एनालाइज करना होगा कि हमने अपनी सेल्फ इमेज बना क्या रखी है। भाई आज ही आराम से बैठना भैया, एक कॉपी पेन लेके, पेपर लेके बैठना और पहचानना आप खुद के बारे में असल में मानते क्या हो, सोचते क्या हो। देखो ऊपरी तौर पे हम खुद को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अंदर से हमारा बिलीफ अगर कमज़ोर है, अगर हम खुद को ख़राब माने बैठे तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए पहले जो भी आप खुद के बारे में सोचते हो उसको पेपर पे उतार दो। अब जब पेपर पे तुम उसको उतार लोगे ना सारा, तो उसमें आपको सेल्फ रिएक्शन आएगा। आपको दिखेगा कि आप खुद का कितना सारा कचरा आपने अपने अंदर भरा हुआ है। अब वो उतारने के बाद आपको क्या करना है, उसको पेजेस को जला देना है, उनको आराम से जला देना, क्योंकि अब हम एक अपनी नई आइडेंटिटी बनाने वाले। अब देखो, नई आइडेंटिटी बनाना इतना सिंपल नहीं होता। ये बिलीव्स बनने में जब सालों साल लगे तो नए बिलीव्स बनाने में भी समय लगेगा, लेकिन ये फास्ट किया जा सकता है। तो इसका करने का तरीका ये होता है कि खुद से करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे आसपास एनवायरनमेंट इतना डिस्ट्रैक्टिंग है कि हम 2 दिन 4 दिन जोश में चलते हैं, फिर फैल जाते हैं। एक सही संग होना, सही कम्युनिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम देखते हैं कि मेरे साथ वाले बहुत सारे लोग खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो पहले खुद को कमज़ोर मानते थे आज वो इतने स्ट्रॉन्ग वर्जन बन चुके हैं खुद के, तो हमें भी लगातार मोटिवेशन मिलता रहता है। इसीलिए आप सभी के लिए हमने बनाई है संजीवनी कम्युनिटी, जो टेलीग्राम पे सभी के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहाँ पे आप सभी को लगातार मिलता है संजीवनी ऑफ द डे। ये संजीवनी बूटी जो लगातार मिलती है, इससे भी हमारी आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज जो है वो लगातार रीसेट होती है। देखो ब्रेन जो होता है ना, ये एक क्यू मशीन होता है, मतलब एक ऐसी मशीन जिसको क्यूज अगर हम देंगे, लगातार नया एविडेंस देंगे, तो हमारे लिए नए बिलीव्स यानी नई सेल्फ इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो पहले तो हमें पुराना डिलीट करना है और साथ साथ हमें नई सेल्फ इमेज भी क्रिएट करनी है। अब नई सेल्फ इमेज क्रिएट करने के लिए हम बहुत बार क्या करते हैं, खुद को पूर्ण रूप से बदलना चाहते हैं। यार मैं ब्रह्म मुहूर्त पे भी उठूंगा, नाम जप करूंगा, इंद्रिय निग्रह करूंगा, सेंसेस को कंट्रोल करूंगा, सात्विक आहार लूंगा, ब्रह्मचर्य को फॉलो करूंगा, अपने टीचर्स की मानूंगा, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करूंगा। लेकिन ब्रेन कहता है, एकदम से हंसने लग जाता है वो हमारे ऊपर कि ये ठुल्लू ना जाने कितनी बार कितने संकल्प लेता है और वो विल पावर बार बार फेल हो जाती है। होता है ना हमारे साथ। इसीलिए यहाँ पे एक बड़ा प्यारा मेथड है, वो है आपका सेकंड पॉइंट, वो है 3R रूल। यानी आपको क्या करना है, सारी चीज़ें नहीं बदलनी, बस ये एक चीज़ बदल लोगे तो ये सारा सेल्फ कंट्रोल आपके हाथ में आना शुरू हो जाएगा और आपकी सेल्फ इमेज जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, सुबह सही समय पे उठना है, दिन की शानदार शुरुआत करनी है। आपको सुबह उठना है 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद पहले 1 घंटा आपको अपने शरीर का और माइंड का ख्याल रखना है।
आपको पहले आधा घंटा बिल्कुल फ्रेशन अप होके फिजिकली एक्टिव होना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करके आनी है, जॉगिंग वगैरह करके आनी है। अब फिजिकली एक्टिव हो जाओगे, पूरी बॉडी में बढ़िया ब्लड फ्लो होगा। इसके बाद हाफ एन आवर आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के लिए या तो आप कोई ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हो, कई सारी गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, उनको पहले से ही डाउनलोड करके रख सकते हो, या आप नाम जप कर सकते हो। नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। जब प्रभु का नाम आप लगातार जपते हो ना, तो नाम जपते जपते नाम को विजुलाइज भी करो, तब आपकी बहुत ही गहरी मेडिटेशन होगी। मेडिटेशन से क्या होगा, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए और उसी समय न्यूरोप्लास्टिसिटी काम आएगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो होता है, ये न्यूरोसाइंस का एक बड़ा ही शानदार और रीसेंट ट्रेंड का टर्म है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, न्यूरोसाइंस का यूज करके अपने ब्रेन को मोल्ड कर सकते हो, रिवायर कर सकते हो। पर ये रिवायरिंग की कैपेसिटी कहां से आती है, ये मेडिटेशन से आती है। तो ये मेडिटेशन का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जब लगातार करोगे तो आपकी सेल्फ इमेज जो है पुरानी डिलीट होगी और नई जिस तरह से आप चाहोगे खुद का वो वर्जन आप क्रिएट कर सकते हो। यानी माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में वापस आना शुरू हो जाता है। अब ये पहले 1 घंटे में जो न्यूरोप्लास्टिसिटी आपने खुद में एक्टिवेट कर दी, इसके बाद आपको अगले 2 घंटे क्या करना है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जो भी आपको सबसे मुश्किल लगता है, जैसे कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में मुश्किलें होती है कि अरे यार मेरा तो ये सब्जेक्ट खराब है, हमें इन सारे बिलीव्स को तोड़ना है। उन बिलीव्स को तोड़ने के लिए जो 2 घंटे है ना, इसमें मुझे वो पर्टिकुलर चैप्टर्स, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को हैंडल करना है, उनके क्वेश्चन करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनकी थ्योरी करनी है, जो मुझे सबसे मुश्किल लगते थे। अब होगा क्या, जब 2 घंटे आप सबसे मुश्किल लगने वाली चीज को क्रैक करोगे, तो सोचो आपकी पुरानी सेल्फ इमेज, पुराने बिलीफ खुद के बारे में कैसे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जब आपको ये पुराना भूत निकलते हुए दिखेगा ना, तो आपके अंदर की शक्ति और भी जागृत होती जाएगी। आपको समझ में आएगा कि आप कितने पावरफुल हो। भैया मन के दास हम कब तक बने फिरते रहेंगे यार, कब तक वो पुराना रोने वाला वर्जन बना रहेगा। भैया हमारे अंदर इमेंस पावर है, हम भगवान के अंश हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के अंशों को थोड़ा दुखाया, रो दिए। एक एग्जाम तो बहुत ही छोटी सी बात है। अब जानते हैं पॉइंट नंबर 3, ये है प्रिवेंटिंग द एनर्जी लीकेज। देखो यार, हमारी एनर्जी जो होती है ना, वो लगातार लीक होती रहती है। जब एनर्जी हमारी लगातार 5 सेंसेस से लीक होती रहती है, तो हम वैसे ही डिमोटिवेटेड फील करते हैं, डिसिप्लिन बनता नहीं, कंसिस्टेंसी बनती नहीं, मन अपने आप ही किसी चीज में नहीं लगता। यानी मन को कंट्रोल करने के लिए हमें एनर्जी मैनेजमेंट करना होता है। देखो, मन को कंट्रोल करने का एक तरीका तो ये होता है, जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को एक चंचल बंदर से कंपेयर किया गया है। मॉन्की की तरह लगातार चंचल है, लेकिन उसको खींच के दोबारा से प्रेजेंस में लेके आओ। लेकिन उसको दोबारा से खींच के प्रेजेंस में लेकर आने के लिए एनर्जी तो होनी चाहिए। अगर हमारी एनर्जी लगातार रिसाव होता रहेगा, जैसे 5 सेंसेस से कुछ भी खा लिया, कुछ भी देख लिया, कुछ भी सुन लिया, कुछ भी बोल दिया, ज्यादातर लोग इसी को फ्रीडम मानते हैं। लेकिन सच्ची बताऊं, फ्रीडम इसी का रिवर्स है। जब आप इन सेंसेस पे कंट्रोल करोगे, यानी आप जबरदस्ती सप्रेस नहीं करोगे, जितना नीडेड है वही आप खाओगे, वही आप देखोगे, वही आप सुनोगे, अननेसेसरी कचरे को कंज्यूम जब आप करना छोड़ दोगे, तो ऐसे केस में ही आपका एनर्जी लीकेज प्रिवेंट होगा। और सबसे खास बात जो आपको समझ में आ रही है कि जब एनर्जी लीकेज हमारा प्रिवेंट होता है या मिनिमाइज होता है, तो माइंड का कंट्रोल या न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। पता है, आज के टाइम में हमारे आसपास कांस्टेंट डिजिटल स्टिमुलेशन है। कि कांस्टेंट डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन से क्या होता है, हमें लगातार डोपामिन के छोटे छोटे स्पाइक मिलते हैं। अब डोपामिन की खास बात यह है कि रिवॉर्ड केमिकल है। अब पढ़ने के लिए भी हमें डोपामिन चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है, लेकिन जब हमें लगातार डोपामिन डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन से मिल रहा है, तो पढ़ाई में हमारा मन कहाँ लगेगा भैया? उन चीजों में जिनमें हमें बहुत मजा आता था, हम शांति से बैठ पाते थे, किसी से हम बात कर पाते थे। अब हमें वो कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारा डोपामिन ओवरलोड हो गया भैया। तो अब हमें करना होगा डोपामिन डिटॉक्स, जिसके लिए बहुत सिंपल चीजें करनी है। एक तो सुबह उठने से लगभग 2 घंटे बाद तक फोन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, यूज नहीं करना है। उसके अलावा सोने से भी 2 घंटे पहले फोन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, यूज नहीं करना है। और दिन में भी फोन को उसी समय पे यूज करना है जब आपको पढ़ना है या असल में कोई काम है। अगर आप मन को खुली छूट दे दोगे ना, तो कब वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप सभी को पता है श्रीमद् भगवद गीता का वन ऑफ द मोस्ट फेमस श्लोक कौन सा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि।
यानी हमारा हक जो है, हमारा फोकस हमारे एक्शंस पे होना चाहिए, हमारे प्रोसेस पे होना चाहिए। लेकिन इन जनरल हम सबके साथ क्या होता है, हमेशा हम लक्ष्य के बारे में सोचते रहते हैं, ड्रीम करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और असल में काम नहीं करते। लेकिन आपने देखा होगा वर्ल्ड के जितने भी टॉप मोस्ट अचीवर्स हैं वो प्रोसेस में ही ध्यान देते हैं। इसी के साथ साथ भगवत गीता में कहा गया है, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। यानी किसी भी कर्म को, किसी भी कार्य को पूरी एक्सीलेंस के साथ अगर आप करते हो तो उस समय योग हो जाता है, यानी उस समय आप और भगवान जो है वो मिल जाते हैं। तो हमें कई बार लगता है कि भगवान का भजन करना मतलब माला लेके बैठना ही भजन है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी कार्य अगर पूरे कौशल के साथ करते हो तो उस समय भी आप और भगवान जो है वो एक हो जाते हैं, आप योग को प्राप्त होते हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो तीनों बातें आपको बताई गई हैं, इसको जीवन में उतारना, संघ का यूज करना, संजीवनी कम्युनिटी का यूज करना, और इस बदलाव में यार समय लगता है। 3 हफ्ते में, 3 वीक्स में नए न्यूरल पैटर्न्स जो बनते हैं उसमें आपका बेसलाइन सेट हो जाता है, आपका नया वर्जन बनना शुरू हो जाता है और उसके बाद महीनों में आप पूरे ही रिवैम्प हो जाते हो और अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन आप अपने सामने देखते हो। हमारी संजीवनी कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब संजीवनी वॉरियर बन गए हैं, जिन्होंने 3 हफ्ते में खुद को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कितने सारे ऐसे लोग हैं जो जब इस कम्युनिटी से जुड़े थे और आज उनमें कितने बड़े बदलाव आ गए हैं। पहले वो अंडर कॉन्फिडेंट थे, आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। पहले उनको 2-3-4 घंटे पढ़ना मुश्किल हो रहा था, आज वो 10 से 12 घंटे पढ़ पा रहे हैं। और इस तरह के बदलाव आप में भी आने वाले हैं, आप भी संजीवनी वॉरियर बनने वाले हैं। तो अभी के अभी संजीवनी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैंने लिंक डलवा दिया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।